अरे यार, तुम हर टाइम रोते ही रहते हो, कभी स्कूल नहीं जाना है, कभी घर पे पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें कुछ करना है कि नहीं करना है समझ में ही नहीं आता है। चुपचाप स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना पड़ेगा एक। ये क्या कर रखा है, फिर से तुम रूम में बंद बैठे हो। जब देखो तब कभी इस दोस्त से लड़ाई हो गई है, कभी ये इशू हो रहा है तुम्हारे साथ। पता नहीं, जब से तुमने टीनेज में एंटर किया है ना, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। पढ़ाई पे फोकस नहीं है, करियर का कुछ पता नहीं है, बस या तो स्पोर्ट्स में लगे रहते हो, इंटरनेट पे लगे रहते हो और फ्रेंड्स, और उसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं है। अरे यार मम्मी, आप भी ना क्या हर टाइम पता नहीं क्या चिक 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 करती रहती हो, मुझे ना आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं। अरे यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? पता नहीं, जब से शादी हुई है ना, मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा खासा करियर चल रहा है, जॉब चल रही है, लेकिन नहीं, तुम्हें हर टाइम अपसेट ही रहना है कि नहीं, तुम्हें लाइफ में कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अरे क्या कुछ और चाहिए? अच्छा खासा तो है हमारे पास सब कुछ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हमेशा मुंह फुला के बैठना है। और ये पार्टीज वार्टीज फ्रेंड की, ये सब मुझे नहीं समझ में आता है, मेरे को जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Hey everyone, this is पायल गोयल and welcome once again to my channel. फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि आजकल की डेट में जहाँ इस वर्चुअल दुनिया में फिजिकल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हम लोग बोलते हैं कि कहीं पे कोई कहीं पर भी है, वर्चुअली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। रिमोटली हम देख भी रहे हैं, पेंडेमिक में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस डज नॉट मैटर, फिजिकल लोकेशन डजंट मैटर। बट इस सब में कहीं ना कहीं हमारा एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स समझते हैं, जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, वो कहीं मिसिंग हो रहा है। हम आज के डेट में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट इतनी बार तो ऐसा होता है कि हम दूसरे की बात, वो कहना क्या चाह रहा है, हम वो सुनते ही नहीं हैं। हम, या फिर ये बोलो, सुनते हैं तो सिर्फ रिप्लाई करने के लिए, और कभी कभी तो रिप्लाई करने के लिए भी नहीं, हम सिर्फ वो सुनते हैं जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में होता है, जो हम सुनना और समझना चाहते हैं। हम उसको, वो सामने वाला कुछ भी बोले, हम उसको अपने तरह से इंटरप्रेट करके और उसका रिप्लाई कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड ने बोला कि मेरे कलीग की वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया, और वाइफ को हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, हस्बैंड उससे कंप्लेन नहीं करता है। देन शी स्टार्टेड सेइंग कि हाँ हाँ, तुम्हें तो उसका खाना अच्छा लगेगा, मैं तो बेकार ही बनाती हूँ, मैं तो तुम्हें अच्छा खाना देती ही नहीं हूँ। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं उस लेडी के माइंड में ये है कि मेरे हस्बैंड मेरी कदर नहीं करते हैं, ही डोंट रिस्पेक्ट मी, उन्हें मेरा कुछ भी पसंद नहीं आता है बनाया हुआ। सो दैट्स वाई उसने किसी और की तारीफ को भी अपने लिए नेगेटिवली ले लिया, जबकि हस्बैंड के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही इनिशियली जो अभी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखे थे, वो सब भी यही है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। हमारे बस मन में जो होता है, हम उसको सामने वाले के एक्शन को, सामने वाले के वर्ड्स को अपनी तरह से इंटरप्रेट करके और बोल देते हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ एम्पैथी। यस, लैक ऑफ एम्पैथी। आज की डेट में ना, एम्पैथी जो संवेदना होती है एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म होती जा रही है। सो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। दो दिस कम्स अंडर द सॉफ्ट स्किल, फॉर मी इट्स नॉट अ सॉफ्ट स्किल और एन इंटरपर्सनल स्किल। इन फैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल विच वन शुड हैव। एम्पैथी, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। ये समझना कि अगर सामने वाला परेशान है, वो कुछ कह रहा है, डिस्टर्ब्ड है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में। उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना, और फिर कुछ सल्यूशन देना, फिर एडवाइस देना, फिर अपनी बात कहना, ये समझ के कि आखिर उसके ऊपर बीत क्या रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिशियली दिखाया कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, स्कूल नहीं जाना, उसको पढ़ाई नहीं करनी, किसी चीज़ के लिए ज़िद करना है, एक तरीका तो हुआ आपने उसको डांट के बोल दिया, और शायद उस टाइम के लिए मान भी लेगा, चला भी जाएगा। बट अगर उसके माइंड में किसी चीज़ से लेके डर है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो जब तक आप उससे उसके लेवल पे जाके बात नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शायद कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो उसे पसंद नहीं है, मे बी पढ़ाई में ही उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मे बी स्कूल से रिलेटेड कोई ऐसा डर हो जो उसके अंदर ही अंदर है और वो उसको निकाल नहीं पा रहा, या और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, बस इतनी सी बात हो कि कहीं उसके मन में एक वो थोड़ा एंग्जाइटी आ जाती है, कोई एंग्जियसनेस होती है कि वो पेरेंट्स से कुछ देर के लिए अलग जा रहा है, जब वो बच्चा बहुत छोटा होता है। इन अ सिमिलर वे, पेरेंट्स को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है टीनेजर्स बच्चों से कि वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं, फ्रेंड्स में लगे रहते हैं,
सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं या फिर स्पोर्ट्स। अरे आप ये भी देखो, उस टाइम पे उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझो पेरेंट्स। वो हार्मोनल चेंजेस के थ्रू से जा रहे होते हैं, इतने सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं उनके, प्लस सोसाइटी का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है। दैट इज़ द टाइम व्हेन दे हैव टू चूज़ देयर करियर ऑल्सो। तो उन सबके बीच में उन्हें समझ नहीं आता है, वो अपने आप में ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ऊपर से पेरेंट्स उनको ताना देते रहते हैं, तो वो और आग में घी का काम करता है। इंस्टेड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इज़ देयर एनीथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन हेल्प देम आउट इंस्टेड ऑफ जस्ट स्कोल्डिंग देम और ब्रशिंग अवे एवरीथिंग बाय सेइंग कि ये लड़का तो ये लड़की तो ऐसे ही करती रहती है। उनको टाइम दो, बात करो और देखो कि कोई आपको आके ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा। So like that, if you create that empathy under you, it's going to strengthen your bond. Similarly, in a couple relationship, in a marriage relationship, husband and wife के बीच में, वैसे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ हर एक पर्सन अलग होता है। इवन ट्विंस भी जो बचपन से साथ रहते आ रहे हैं, वो भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका जो आइडियोलॉजीज होती हैं बहुत अलग होती हैं। और फिर एक मैरिज रिलेशनशिप में तो हस्बैंड एंड वाइफ एक अलग अलग परिवार से आ रहे हैं, एक अलग अलग समाज से आ रहे हैं, दोनों की अपनी एक अलग आइडियोलॉजीज़ हैं। उनको लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है, कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अपने फ्यूचर से। तो ऐसे में अगर आप उनको समझोगे कि वो आखिर चाह क्या रहे हैं, मे बी एको पार्टीज पसंद है, एको पार्टीज नहीं पसंद है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो चीज़ें, अगर एक सोशल लाइफ उनकी लाइफ से ख़त्म हो गई है तो एक वैक्यूम आ जाता है एंड देन दे कैन गो अंडर डिप्रेशन ऑल्सो। सो ट्राई टू सी कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं एक नई लाइफ में एंटर करने के बाद। देन मे बी यू कैन हेल्प देम आउट इन अ बेटर वे, और शायद तब वो भी आपकी बात को समझेंगे। एंड द सेम गोज़ फॉर द फ्रेंडशिप ऑल्सो इन योर सोशल लाइफ। फ्रेंड्स के साथ में भी अगर हम समझेंगे कि हमारे फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है ना कि यार जो एक चीज़ मुझे पसंद है या फिर हम कॉलेज से स्कूल टाइम से हम साथ आ रहे हैं, बट बाद में हमारा करियर अलग हो गया है, हमारे करियर के चैलेंजेस अलग अलग हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा कहीं बाहर जा पा रहा है, फ्रीक्वेंटली मिल पा रहा है, तो दूसरा फ्रेंड भी मिल पाएगा नहीं। उनकी फैमिली सिस्टम्स अलग हैं, उसकी फैमिली वैल्यूज़ अलग हैं, उसकी जॉब्स की डिमांड्स अलग हैं, तो ऐसे में वो हर टाइम आपके साथ अवेलेबल नहीं रह सकता। सो इफ़ विल develop that level of understanding, again I'll say this relationship is also going to flourish. And the next, where being empathetic can help you out, is your professional life. Workplace, profession and empathy, ऐसा कैसे? हमेशा तो यही सुना है कि वर्क प्लेस में इमोशंस की कोई जगह ही नहीं होती है, लेकिन ये सोचो अगर आप एक एम्पैथेटिक लीडर हो तो isn't it कि आप अपने टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, वो कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली। आप उसको समझ पाओगे एंड यू विल एबल टू हेल्प देम इन अ प्रॉपर मैनर। तो मैंने तो इतने आराम से बोल दिया कि बीइंग एम्पैथेटिक विल हेल्प यू एट अ वर्क प्लेस ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट ईजी to create that feeling in a workplace. Why? Because you have to, being an empathetic leader means that you have to put others ahead of you. आपको पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा। कभी तो हम देखते हैं कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कितने सारी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए केयर ही नहीं करते हैं। वॉट दे केयर इज़ फॉर देयर गोल्स, देयर मिशंस, देयर विजन्स, बट then these small things are the one which make difference between a mediocre level or the organization and a great leader in organization. And the same, it isn't that कि बस empathetic एक leader को ही होना है, the same goes for the team members also. They also need to understand कि अगर बॉस उनसे स्पेसिफिकली एक ये चीज़ मांग रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करना है। दिस इज़ द नीड ऑफ दैट सिचुएशन, उन्हें ये इस तरह से ही चाहिए, ये ऐसे ही चाहिए, तभी काम चलेगा। तो यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर लाइक इन द फैमिली ऑल्सो गोज़ कि कभी भी कोई भी इशू, सब चीज़ें टीम वर्क के थ्रू चलती हैं, एक दूसरे को समझने से चलती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो सोसाइटी हो। एक ही पर्सन करता रहेगा और एक उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, लेता रहेगा, तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक। ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, इट्स गोइंग टू क्रिएट न्यू मीनिंग, न्यू डायमेंशंस टू योर लाइफ। आपकी लाइफ बहुत इनफेक्ट ईजी हो जाएगी।
बट हैविंग सैड दैट, इट्स कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अंदर से ही भावुक होते हैं, हु अंडरस्टैंड द अदर पीपल फीलिंग्स। बट कुछ लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, वो दूसरों को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। बट देन being empathetic is also a skill which can be learned. So in my next video I am going to share few points with you जो कि अगर आप अप्लाई करोगे in your day to day life with your friends, with your family, with your colleagues or with your boss, then obviously you are going to develop that empathetic behavior. So till then, stay tuned with me and stay safe, happy and healthy. Bye bye.